इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत के बाद अब तो जुल्म रुकना चाहिए था, अब तो जबर रुकना चाहिए था, अब तो शैतानियत रुकनी चाहिए थी। अब सुनिए जिसका आपने मुझे हुक्म दिया है, बहुत गौर से तवज्जो के साथ मोतबर रिवायतों के हवाले से अर्ज कर दूं बचता बचाता। इमाम पाक की शहादत हुई, शाम गरीबा का थोड़ा सा हिस्सा सुनिएगा आप। जब इमाम पाक की शहादत हुई, सुनिए उसके बाद भी जालिमों का जुल्म रुका नहीं, जाबिरों का जबर रुका नहीं। और याद रखिए, मैं पहले भी जुमला बोल चुका हूँ, ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, ये इमाम पाक की कमजोरी की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन के आला सब्र की बुनियाद पर थी। वरना वो भी साहिब इख्तियार है, उनके नाना भी मालिक व मुख्तार हैं, उनकी औलाद भी साहिब इख्तियार है। समझ आ रही है बात जी। मगर चूंकि आजमाइश प्यास की शिद्दत में रह करके देनी थी, इम्तिहान प्यास की शिद्दत में, वरना बताएं सब जानते थे हुसैन शहीद किए जाएंगे, दुनिया में ये पहला शहीद है। वरना तारीख उठा करके पढ़ लीजिए, हर शहीद को शोहरत मिलती है शहादत के बाद, शोहरत मिलती है जान देने के बाद, शोहरत मिलती है नेज़ों के जख्म खाने के बाद, शोहरत मिलती है तलवारों के जख्म खाने के बाद, शोहरत मिलती है गर्दन कटाने के बाद। दुनिया का पहला शहीद है इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम के शहादत बाद में होगी, शोहरत पहले हो चुकी है। और इतनी शोहरत हुई कि जब मदीने की गलियों में चलते थे, बाशिंदाने मदीना कहते थे, लोगों देखो ये करबला का शहीद जा रहा है, ये करबला का शहीद जा रहा है। मेरे सरकार ने पहले फरमा दिया। अब मुझे बताएं, लोग कहते हैं कि हुजूर ने आकर के मदद क्यों नहीं करी, गुम्बद खजरा से मदद क्यों नहीं आई, सैयदा कायनात ने मदद क्यों नहीं करी, इमाम हसन ने मदद क्यों नहीं करी, इमाम हुसैन खुद अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए। जुमला गौर से सुनो, घंटों की बात मिनटों में समझ करके साथ लेकर के जाओ। फिर दोहरा रहा हूँ, जुमला सुनो, मदद उसकी की जाती है जो कमजोर होता है, और जो ताकतवर होता है न मदद की जाती है न वो मदद लेता है। ये तो खुद मुश्किल कुशा थे। रहा सवाल ये कि करबला का मार्का ही न होता, रहा सवाल ये कि हदीस कुस्तुनतुनिया के हवाले से जो जालिम यजीद को बचाने की कोशिश करते वो सुने, कुस्तुनतुनिया पर 16 हमले हुए, 16, और हुजूर की बिशारत पहले हमले के लिए, सरकार की जो बिशारत है, जो पहला हमला होगा, जो लश्कर इस्लाम पहला हमला कुस्तुनतुनिया पर करेगा, उसके जन्नती होने की बिशारत दी है। उसमें यजीद का कहीं अता पता नहीं, दूसरा तीसरा चौथा उसमें कहीं यजीद का अता पता नहीं। ये आज बहस और गुफ्तगू का मौजू नहीं है, मगर जो यजीद को बचाने की कोशिश करते वो सुन ले कान खोल करके तवज्जो के साथ। हजरत इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम सब जानते थे कि शहीद किए जाएंगे, मगर किसी ने दुआ नहीं करी। क्यों दुआ नहीं करी? सरकार दुआ कर देते यजीद पैदा ही नहीं होता। बोलिए, तवज्जो है? माहौल को वैसे बनाइए जैसा जब से बना हुआ है। हुजूर दुआ कर देते, कोई शक है इसमें? बोलिए, सरकार की जात मुस्तजाबुद दावात है, वो लब खोलते हैं, अल्लाह कायनात की तकदीर पलट देता है, वो निगाहें उठाएं अल्लाह क़िबले को बदल देता है। मगर नहीं, ना हुजूर ने दुआ करी, ना इमाम हसन ने दुआ करी, ना हजरत अली ने दुआ करी, ना सैयदा ने दुआ के लिए कहा। क्यों? चूंकि दुआ करते क्यों? याद रखो, जो कुछ था वो इम्तिहान, और कभी भी इम्तिहान से हटने की दुआ नहीं की जाती, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती है। इसीलिए जब भी सरकार ने लभाए नास को खोला, यही कहा, मौला हुसैन को सब्र अता फरमाना, हिम्मत अता फरमाना, हौसला अता फरमाना। और एक और में बदअकीदगी की धज्जियां उड़ाऊं, लोग फिर भी इस पर हट धर्मी इख्तियार करते हैं और कहते हैं नहीं साहब, बचाया क्यों नहीं? जब वो खुद को नहीं बचा सके तो फिर माअज़ल्लाह तुम्हें क्या बचाएंगे? सदवार माअज़ल्लाह। सुने गौर से, अगर शहीद होने को कमजोरी समझते हो जाहिलो, अगर शहीद होने को उनकी कमजोरी और वीकनेस पर इसको गुमान करते हो तो अकीदा फ्रेश कर लो। मैं कुरान अजीम से दलील देता हूँ। कल मैदान बद्र में 14 सहाबाए किराम शहीद हुए। उलमा तशरीफ फरमा है, 14 सहाबाए किराम मैदान बद्र में शहीद हुए। और बद्र के सहाबा, बद्र के शुहदा का मकाम सबसे अफजल, उनकी फजीलत की जानी मानी जाता। मगर सुनिए, उनकी फजीलत चूंकि कुरान हदीसों से साबित है, कुरान में उनका जिक्र है। और से सुनिए तवज्जो के साथ, हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर यह गुमान करना कि वो कमजोर थे, नाकिस थे, लागिर थे, मजबूर थे, बेइख्तियार थे, तो बद्र में तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था मदद करने के लिए। क्यों हजरत?
बद्र में फरिश्ते आए, और कितने फरिश्ते आए? 5000 फरिश्ते। बस इशारा दे रहा हूँ, 5000 फरिश्ते। कुरान कहता है हाज़ा युमदिकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइका। 5000 फरिश्ते बद्र में आए। पूरा मजमा बताइए, वो जो 5000 फरिश्ते बद्र में आए थे, वो किसी एक सहाबी की मदद करने आए थे या पूरी जमात की मदद करने आए थे? सब बोलिए, पूरी जमात की। कितने थे बद्र में? सुने गौर से, 313 निहत्ते मुजाहिदीन, जिनको मेरे सरकार लेकर के चले थे। हमारे भाई ने इशारा किया था 2 शेर बद्र के पढ़ दीजिएगा, इसलिए मैं उधर से नुक्ता निकाल के दे दूं ताकि इनका भी काम हो जाए और इनके हुक्म पर अमल हो जाए। अब सुनिए, वो रमजान शरीफ के रोजे थे, शिद्दत की गर्मी, बद्र की वादी सबसे ज्यादा गर्म रहती है आज भी। आज भी जाकर के बद्र की जमीन को देख लीजिए जाकर के। मेरे सरकार चले, 70 ऊंट 2 घोड़े थे, मगर 313 तारीख में आता है जो ज्यादा मोतबर। 315 की रिवायत भी है, 313 बहुत कसरत के साथ सुने। वो जो 313 का जिक्र आता है, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो, जो हुजूर को बेइख्तियार कहते हैं, वो अकीदे को फ्रेश कर ले। 313 हर मुअर्रिख ने लिखा 313, मगर मैं आपको बता दूं बद्र में 313 नहीं थे, बल्कि 312 थे। अरे साहब, बद्र में 312 थे। तो आप कहेंगे कि क्या किसी मुअर्रिख ने गलत लिखा? नहीं, सबने ठीक लिखा, सही लिखा। तवज्जो से सुने, अब ये 12 के 13 कैसे हो गए? हजरत उस्मान गनी को सरकार ने रोक लिया और हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम मत जाओ, यही ठहरो। मेरी बेटी उम्मे कुलसूम और तुम्हारी बीवी बीमार है। जुमला मैं दे रहा हूँ इश्क की रोशनी में। मेरा विजदान कहता है सरकार ने क्या फरमाया होगा, मसलके आला हजरत की रोशनी में यहाँ असर करे तो खामोश मत बैठिए। हुजूर ने फरमाया होगा, उस्मान तुम ठहर जाओ, यहीं रहो, बेटी की खिदमत कर लो, अपनी शरीक हयात की खिदमत कर लो। हम जाते हैं, पहला गजवा है, पहली जंग है। उस्मान बोले होंगे, आका पहली जंग, पहला गजवा, बद्र में जाऊंगा, लौट के आऊंगा तो मुजाहिद बनूंगा, नहीं लौटा तो शहीद कहलाऊंगा। वहां जाऊंगा, पत्थर खाऊंगा, तीर खाऊंगा, जख्म लगेंगे, रब की बारगाह में मकाम अपग्रेड होगा, बुलंद होगा। जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उस्मान जो सवाब बद्र में तलवार उठा करके मिलेगा, जंग करके मिलेगा, जख्म खा कर मिलेगा, तलवार चला करके मिलेगा, शहीद होकर के मिलेगा, मुजाहिद बन करके मिलेगा, जो सवाब बद्र में जाकर के मिलेगा, मैं मोहम्मद कहता हूँ यही घर में रहकर मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत कर ले, वो सवाब अल्लाह से घर बैठे दिला दूंगा। क्या कहा? ये मैं जज्बात में नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा। क्या कहा? वो सवाब मैं घर ही में दिला दूंगा तुमको, यही रहो, मेरी शहजादी की खिदमत करो। निगाहे गैबदा ये देख रही थी, सब बद्र में पहुंचेंगे, पीछे बेटी का इंतकाल होगा, बेटी का विसाल होगा। जुमला सुने गौर से। अब उस्मान, तवज्जो मेरी तरफ, बहुत तेजी के साथ बात अपने वक्त के अंदर पूरा कर दूं, मेरे 20-15 मिनट बाकी हैं, बस सुनिए जो टाइम मुझे दिया गया था, उसके बाद भी आप तशरीफ रखिएगा। सुनिए अब और से जुमला सुने, जो कहते हैं कि सरकार भी इख्तियार थे। उस्मान गनी ने कहा, आका बद्र जाता तो बद्र की लिस्ट में मेरा नाम आता। आका ने फरमाया, यही ठहर जा, और यही ठहर करके अपनी बीवी मेरी बेटी की खिदमत कर ले। निगाहें गैबदा ये देख रही थी, कारी महमूद साहब, कि अगर हम सब बद्र में पहुंचेंगे और पीछे शहजादी का विसाल होगा। बस एक जुमला उठा के आपके हवाले सुनिए। अब वहां पहुंचे बद्र में, समझे? पहुंचने के बाद 312 निहत्ते मुजाहिदीन। उस्मान गनी की तारीख उठा के पढ़ो। बद्र पहुंचे नहीं, तलवार चलाई नहीं, जख्म खाए नहीं, पत्थर खाए नहीं, नेज़े खाए नहीं, तलवारें खाई नहीं, तकलीफ उठाई नहीं, दर्द सहा नहीं। जुमला सुनो, बावजूद इसके जो बद्र में 1 मिनट के लिए नहीं पहुंचा, मेरे सरकार ने उसे अपने हाथ से अस्हाबे बद्र में दाखिल कर दिया, और यहां तक के माले गनीमत से हिस्सा भी मिला। अब हुजूर ने जिसको अंदर कर दिया, कौन है उसे बाहर कर सकता?
तवज्जो है। अब इनके भाई साहब की फरमाइश पर दो शेर सुनिए। क्या? जब बद्र में पहुंचे वादी बद्र से आवाज आई, हफीज जालंधरी ने कहा, आप सारे मुतवज्जे हो तो सुनाऊं शेर। तवज्जो है। हफीज की कब्र पर अल्लाह अनवार व तजल्लियात की बारिशें नाजिल फरमाए। यूं लगता है कि मंजर निगाहों के सामने हो रहा है। 312 निहत्ते मुजाहिदीन। 313 इसलिए कहते कि उस्मान गए नहीं, मगर हुजूर ने इनको अस्हाबे बद्र में शामिल कर दिया। जिसको हुजूर अंदर कर दे उसे कौन बाहर कर सकता है? जिसे हुजूर शामिल करते उसे कौन खारिज कर सकता है? जब ये काफिला बद्र में पहुंचा तो हुजूर का इख्तियार देखिए। बंजर जमीन, इधर गड्ढे थे, गड़े थे, उधर हमवार थी जमीन, मगर जो उधर के खैमे थे वो हमवार जमीन पर, इधर के खैमे थे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर। मगर अल्लाह की शान, वादी बद्र में हुजूर ने दुआ की, मौला ये 313 निहत्ते मुजाहिदीन यहाँ तक लाना मेरा काम था, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तुझे रब कहने वाला बाकी नहीं रहेगा। जब बद्र में कदम रखा तो वो जो इनकी फरमाइश है, 2 शेर सुना दो, इजाजत है? बड़ी तेजी के साथ बोल दी सुभान अल्लाह। जब सहाबाए किराम, और जानते आलम क्या था, आज हम जुमे के जुमे गायब कर देते हैं, हम रमजान के रोजे गायब कर देते हैं। आज रात रात पर मोबाइलों के सुपरस्टार बने हुए हैं, जिसको देखो मोबाइलों का एक्सपर्ट बना हुआ है। रातों की नींदें कुर्बान कर दी है, सेक्सुअल पोजीशन खराब कर ली है, वीकनेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हो गई है। जुमला सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। आज आलम ये कि मस्जिदें खाली है। जुमे में हम जब जाते हैं मस्जिद की जानिब, जब इमाम खुतबे की तरफ जाता है, हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, हमसे बड़ा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। सुने, जब बद्र की जमीन पर कदम रखा, जब रास्तों में ये सहाबा चल रहे थे, एक खजूर एक सहाबी के हिस्से में आती। 3 दिन का सफर करके बद्र में पहुंचे थे। एक खजूर सहरी के वक्त खाते और उसकी गुठली को उठा करके इसलिए रख देते थे कि इफ्तार के वक्त चूस करके हम रोजा खोल लेंगे। मगर इनकी शान, जब बद्र में कदम रखा। अब सुनिए हफीज का वो शेर, कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहा सहराए बद्र ने कि खबर क्या थी इलाही, एक दिन ऐसा भी आएगा। खबर क्या थी इलाही, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साक़िए कौसर यहाँ तशरीफ लाएगा। खबर क्या थी यहाँ तेरे नमाजी आके ठहरेंगे, शहीदाराम फरमाएंगे गाजी आके ठहरेंगे। खबर क्या थी इलाही, मिलेगी ये सादत मेरे दामन को, बनाया जाएगा फर्शे इबादत मेरे दामन को। हफीज की कब्र पर अल्लाह बेशुमार रहमत के फूल नाजिल फरमाए। आलम तसव्वुर में हफीज ने सवाल किया, ए वादी बद्र, अगर तुझे खबर होती ऐसा राय बद्र तो तेरी तैयारी क्या होती? किस तरह की मेहमान नवाजी करता? क्या तू तैयार करता? मेरी आवाज तो बहुत बैठी, मगर सुनिएगा, आवाज आती है। खबर होती तो मैं शबनम के कतरे जमा कर रखता। ओस पड़ती है ना आसमान से। खबर होती तो मैं शबनम के कतरे जमा कर रखता, छुपा कर एक गोशे में मुसफ्फा हौज भर रखता। अच्छा, शबनम के कतरों को जमा करके तू क्या करता? तो जवाब सुनिए, वो पानी इन मुकद्दस मेहमानों को पिला देता, वो पानी इन मुकद्दस मेहमानों को पिला देता, और मैं अपनी तिश्नगी दीदार हजरत से बुझा लेता। हुक्म दे सूरज को अब आतिश न बरसाए, तेरे महबूब के प्यारे कदम इसी खाक पर आए। हज़रात गिरामी मक़ाम, आखिरी मिनट मेरी गुफ्तगू कहे, वो बद्र में जब 5000 फरिश्ते आए, फिर तो ये होना चाहिए था कि एक फरिश्ता ही बद्र का नक्शा पलट देता, और बिल्कुल पलटने की ताकत रखता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया, उठा कर ले गए जमीन को, उस खित्ते को आसमान की जानिब, फिर उसका तख्ता पलट दिया। उनके सरदार हजरत जिब्राइल अमीन थे, जो बहुत ज्यादा ताकतवर
अकबर। कुरान कहता ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। उनकी शान ये है कि अल्लाह ने उनको 600 बाजू दिए, मगर बावजूद इसके कि 5000 फरिश्ते थे मदद करने के लिए। उनसे पूछो जो हुसैन को बेइख्तियार कमजोर और लागिर कहते हैं कि वहां 5000 फरिश्ते आए तो फिर 14 सहाबाए किराम शहीद क्यों हो गए? 14 सहाबाए किराम शहीद क्यों हुए? तो जवाब यही मिलेगा, वो 14 के लिए भी अल्लाह की मदद आई थी, मगर फर्क ये है कि शहादत चूंकि अल्लाह की नेमत है और नेमत अल्लाह खुश नसीब बंदों को अता फरमाता है। जब अल्लाह की मदद के बावजूद जो हकीकी मददगार है, फरिश्तों की आमद के बावजूद जब बद्र में 14 सहाबाए किराम शहीद हो सकते हैं, तो अली के मुश्किल कुशा होने के बावजूद उनका शहजादा भी करबला में शहीद हो सकता है। अली अकबर हो, औन हो, मोहम्मद हो, ये सारे के सारे मुश्किल कुशा खुद भी थे, इनके आबाओ अजदाद भी थे। और याद रखो, दुनिया क़यामत तक याद रहेगी, हुसैन की जिंदा करामत आज भी निगाहों से देखी जा सकती है। आज भी जाकर के करबला में आप देख लीजिएगा, कोई भी इंटरनेट की साइट को सर्च कर लीजिएगा, आपको ना खौली की कब्र का पता चलेगा, ना सिनान की कब्र का पता चलेगा, ना आपको इब्ने ज़ियाद की कब्र का पता चलेगा, ना अम्र इब्ने साद की कब्र का पता चलेगा, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कब्र का पता चलेगा। अल्लाह ने, एक रिवायत में आता कि यजीद के 14 बेटे थे बइख्तिलाफ रिवायत, मगर उसके बेटों की चूंकि जिंदगी बेहतर थी, उसके बेटे नेक थे, मैं उस पर कलाम नहीं करता। यजीद फासिक व फाजिर था, फासिक मौलिन था, शराबी था, बेनमाजी था, दीन में मुदाखलत कर रहा था। तारीख उठा के पढ़ लीजिएगा कि कल का यजीद मिट गया, यजीदियत मिट गई, हुसैन आज भी जिंदा है। आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको न किसी की कब्र का पता चलेगा, न किसी की नस्ल का पता चलेगा। करीब करीब मोतबर रिवायतों में आता है 21 या 21.5 हजार यजीदी पलट के जिंदा आए थे। खौली जिंदा वापस आया, शिम्र जिंदा वापस आया, सिनान जिंदा वापस आया, इब्ने ज़ियाद जिंदा आया, समझे, सिनान जिंदा आया। 21.5 हजार के करीब यजीदी जिंदा आए। 400-500 यजीदी वासिले जहन्नम हो गए, मगर वो 21.5 हजार की न नस्लों का पता है, न कब्र का पता है। जुमले की हिफाजत कीजिएगा, हुसैन का बस एक बेटा जिंदा आया जिसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, और ये उनका नाम नहीं है, ये उनका टाइटल है। इतनी इबादत करी कि आबिदों की जीनत बन गए। सैयदे सज्जाद भी उन्हीं का टाइटल है, इतने सजदे किए कि सैयदे सज्जाद बन गए। इसीलिए हम नमाजों के बाद दुआ करते हैं, और ये शेर जरूर पढ़ा करो कि सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्मे हक़ दे बाक़िर इल्मे हुदा के वास्ते। ये सैयदे सज्जाद वही ज़ैनुल आबिदीन है, 15 साल का शहजादा जिसको ज़ैनब अपने कांधों पर डालकर जलते हुए खैमे से बाहर लेकर के आई थी। वो सैयदुस साजिदीन, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसको ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने कांधे पर जलते हुए खैमे से बाहर लेकर आई, उन्हीं से इमाम पाक की नस्ल चली। यह एहसान रहेगा ज़ैनब कुबरा का तमाम सैयदों पर। एक बेटा दुनिया में जिंदा रहा इमाम पाक का, जो पलट के मदीना वापस गया, 35 साल और जिंदा रहा। जुमला सुने, जिसका एक शहजादा आया, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उसकी औलाद मौजूद न हो। तारीख उठा के पढ़ लीजिएगा, ये इमाम बाकर उन्हीं की औलाद है, हजरत मूसा काजिम उन्हीं की औलाद है, हजरत इमाम तकी उन्हीं की औलाद है, इमाम नकी उन्हीं की औलाद है। ये जिनकी तुम कूंडों की नियाज करते हो ना, इमाम जाफर सादिक, ये उन्हीं के शहजादे हैं। ये बगदाद के मुहियुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं। ये अजमेर के मुईनुद्दीन उन्हीं की औलाद है। ये कलियर के अलाउद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं। ये दिल्ली के निजामुद्दीन उन्हीं की औलाद है। ये महरौली के कुतुबुद्दीन उन्हीं के शहजादे हैं। ये महरेरा के बरकतुल्लाह उन्हीं के शहजादे हैं। ये मखदूम सिमना की चोचा के उन्हीं की औलाद है। ये बिलग्राम शरीफ के सादात उन्हीं की औलाद है। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां उस हुसैन की औलाद मौजूद न हो। कल का यजीद मिट गया, यजीदियत मिट गई, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। इमाम हसन अस्करी, जिनकी औलाद में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे कयामत से पहले, ये भी उन्हीं के शहजादे, ये भी उन्हीं के शहजादे। आखिरी मिनट मेरी गुफ्तगू का है, वो अशार नहीं पढ़ पाया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सुनिए आप, अब जब करबला का गुबार छट गया, जुल्म रुका नहीं। अब मैं जंप लगा के 5 मिनट के अंदर अर्ज कर दूं, सुनिए, जुल्म रुका नहीं, जबर रुका नहीं, समझे? अब सुनिए,
शाम गरीबा शाम हुई। सुने मेरी माँ और बहनें, उस दिन भी नबी की शहजादियों की नमाज कज़ा नहीं हुई। खैमे जला दिए गए। एक खैमे से निकली, दूसरे में पहुंची, तीसरे में पहुंची। उस रात को असल में ये सर तो जालिम ले गए। खौली बिन यजीद इमाम पाक का सर ले गया। अमर इब्न साद मोतबर रिवायत में आता कि करबला ही में ठहर गया। रात का सन्नाटा था, 11वीं शब थी। हजरत गिरामी वक़ार, अब सुबह का सूरज जब नमूदार हुआ, इस जालिम ने काफिले को कूच करने का हुक्म दे दिया। जब काफिला चला, अब भी जुल्म रुका नहीं। ऊंटों की नंगी पीठों पर रसूलुल्लाह की उन शहजादियों को बिठा दिया गया जिनके घर में जिब्राइल बे इजाजत दाखिल नहीं हुए, जिनके घर में पर्दे की आयतें नाजिल हुई। उन्हीं की चादरों को खींचा गया, उन्हीं के कानों से बालियां निकाली गई, उन्हीं को बेपर्दा करने की कोशिश की गई, उन्हीं पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। लोग कहते इमाम पाक का जनाजा नहीं पढ़ा गया। इस जालिम अमर इब्न साद ने अपने मकतूलीन के जनाजे पढ़ लिए और उनकी तदफीन कर दी। इमाम पाक रुफका इमाम के लाशों को वहीं छोड़ दिया। एक जुमले में जवाब सुनो, वक्त नहीं बचा। बात यह है कि अल्लाह ने चाहा ही नहीं था कि ये जालिम इमाम का जनाजा पढ़ता, इमाम के साथियों का जनाजा पढ़ता। क्यों? अगर पढ़ भी लेता तो कयास है, ये तसव्वुर है, ये कल्पना है, ये तो कल क़यामत के दिन खड़े हो के कह सकता था, मौला अगर कातिल हैं तो क्या हुआ, जालिम हैं तो क्या हुआ, बदबख्त हैं तो क्या हुआ, मगर तेरे महबूब के नवासे का जनाजा पढ़ के आए हैं। और शरीयत ये कहती है किसी जन्नती का जनाजा पढ़ लो, अल्लाह उसके सदक़े में जन्नती बना देता है। रब ने चाहा ही नहीं था, ना तुम जनाजा पढ़ोगे ना क़यामत में ये उम्मीद रखोगे। इमाम पाक अला जद्दिही अलैहि सलाम का सरे अनवर नेज़े पर था। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। बीबी शीरीन के घर रात को क़याम हुआ। वहां से निकले गिरजा घर में पहुंचे। एक कलम नमूदार हुआ जिससे एक अरबी में शेर लिखा था। ये जालिम गिरजा घर के बाहर ठहर गए। दो तरह की रिवायतें मिलती है। एक रिवायत ये कि शेर पहले से लिखा हुआ था, एक रिवायत ये है कि असल में उसी वक्त कलम नमूदार हुआ और लिखा था अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौम हिसाब। ये जालिम क्या समझते हैं जो हुसैन को कत्ल करके आए, क्या उनके नाना क़यामत में उनकी शफाअत करवाएंगे? मुख्तसर ये है कि उस गिरजा घर के राहिब ने सरे हुसैन को लिया, 10,000 दिरहम के एवज रात भर अपनी स्पेशल क़यामगाह में इमाम पाक के कटे हुए सर को रख करके जियारत करने लगा। गर्दो गुबार को हटाया, खून के धब्बों को धोया और उसके बाद जब हुसैन का चेहरा 14वीं के चांद की तरह निकल के बाहर आया, रात भर दीदार करता रहा और वो वक्त आया कि सुबह के मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह। उससे पहले ही अल्लाह ने इसकी जबान पर कलमा जारी कर दिया और ये दाखिल इस्लाम हो गया। मंजिले हिरान पर पहुंचे। एक यहूदी नाम का शख्स रहता था, अपने मकान की छत से देख रहा था। कुछ कटे हुए सर हैं, कुछ असीर हैं, कुछ कैदी हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं। नीचे उतर के आया, कहा कौन है ये? इन जालिमों ने कहा ये बागियों के सर हैं, ये बागी हैं हुकूमत के। मगर जब सरे हुसैन को देखा तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उस याह्या नामी यहूदी ने कहा जिसे तुम बागी कह रहे हो, उसके चेहरे का नूर बता रहा है कि कटने के बाद भी इस सर से तुम्हारी किताब कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। तो मेरा दिल कहता है कि ये शहजादा भी सच्चा है, इसका नाना भी सच्चा है, इसके बाप भी सच्चे हैं, जो किताब उन पर नाजिल हुई वो भी सच्चा, उनका दीन और मजहब भी सच्चा है। याह्या ने तलवार निकाली, 8 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। फिर खुद भी शहादत का जाम पी के हौज़े कौसर के किनारे पहुंच गया। हज़रात गिरामी वक़ार, अब ये काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार से होता हुआ यजीद के दरबार में पहुंचा। वहां एक सहाबी थे हजरत सहल, जो असल में दमिश्क के बाजारों को सजा हुआ देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर ये बाजार क्यों सज रहे हैं? कहा इसलिए कि बागियों के सर आ रहे हैं, हुसैन इब्ने अली का सर आ रहा है। इन्होंने पूछा हुसैन इब्ने अली का सर ये कौन से दरवाजे से? कहा बाबू साँ से दाखिल होगा। ये बाबू साहब पे जाकर के खड़े हो गए। हजरत सकीना को देखा तो पहचान लिया, ये तो हुसैन की शहजादी है, 7 या 8 बरस की। ज़ारो कतार रोने लगे। सकीना ने कहा इन जालिमों की बस्ती में हम पर रोने वाला कहां से आ गया? सहल बोले बेटा मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, कोई खिदमत हो तो मुझे बता दो। कहा एक काम कर दो, ये सर मेरे बाबा का जो नेज़े पर है, जब ये कुरान पढ़ता है इस सर से नूर की शुआएं फूटती हैं, इस सर से नूर निकल के आसमान की जानिब जाता है। लोग यहाँ जमा हो जाते हैं, लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, उनकी निगाहें बद हमारे
हमारे चेहरों पे पड़ने का खतरा रहता है, इतना कर दो कि हमारे बाबा का सर आगे कर दो ताकि हमारा पर्दा पामाल न हो। सुने मेरी माँ और बहनें जो पर्दे से बिल्कुल अपने आप असल में इस्तीफा दे चुकी है, कल की 8 साला या 7 साला सैयदा सकीना इस कदर पर्दे का एहतमाम करती है कि बाप का सर भी आगे कर देती है। 400 दिरहम देकर के हजरत सहल साहिब रसूल ने उस सर को आगे कर दिया। यजीद के दरबार में ये पहुंचे, बहुत सारी बातें मैंने जम लगा दी, छोड़ दी इसलिए कि वक्त नहीं बचा। अभी ये टॉपिक पूरे का पूरा मुकम्मल बाकी है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर मैं इसको बताऊंगा। मगर एक जुमला जो खास तौर से कहा गया था कि बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ, बस 2-3 जुमले सुने कि यजीद के यहाँ चंद दिन ये काफिला रहा। पहले उसने सियासी बयान दिया कि अगर मैं होता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हरगिज ये न करने देता, मगर चंद मिनट बाद ही छड़ी उठाई और हुसैन के दांतों पर मारने लगा, लबों पर मारने लगा। जुमे में खुतबा देने के लिए पहुंचा। मुख्तसर ये कि नौमान बिन बशीर की मईयत में अब ये काफिला मदीने की तरफ रवाना हुआ। करबला आते वक्त मक्का से 23 या 24 दिन लगे थे इमाम पाक अला जद्दिही अलैहिस्सलाम को। 14 मकामात पर उन्होंने पड़ाव डाला था, स्टे किया था, कयाम किया था। अब करबला से पलटे तो नौमान बिन बशीर से कहा हमें करबला के रास्ते लेकर के चलना। जब मदीना पहुंचे 35 बरस और जिंदा रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मदीने की तारीख में 2 दिन सबसे डेंजरस आए, सबसे खतरनाक आए, सबसे गमज़दा करने वाले आए। एक वो जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ और एक ये जिस दिन करबला का लुटा पिटा काफिला मदीने में वापस आया। हज़रात गिरामी वक़ार उसके बाद सुने जिस हुकूमत के लिए यजीद ने इमाम पाक और रुफ़क़ाए हुसैन को शहीद करा था, मात्र 3 बरस और 7 माह उसकी हुकूमत चली और 3 बरस 7 माह के बाद 15 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को ये जालिम दर्द कुलन से हलाक हो गया। इसकी कब्र का निशान मिट गया। मकाम हवारैन की एक इबारत मिलती है, अल्लाह जाने सही है कि गलत है, मगर जालिम मिट गया। मात्र 3.5 बरस हुकूमत करी और अगला जुमला सुने, सन 67 हिजरी में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कत्ल हो गया। मुख्तार की फौजों ने उसी फरात के किनारे इस जालिम को कत्ल करा। और सुने नोटेड पॉइंट, नोटेड पॉइंट, नोटेड पॉइंट, जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कत्ल करा, इत्तिफाक देखो कि मात्र 6 बरस के बाद जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर तख्त में रख के कूफे के गवर्नर हाउस में मुख्तार सक़फ़ी के सामने पेश किया गया, तो आज भी मुहर्रम की 10 तारीख थी, आज भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। और मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, बाद में वो मुर्तद हो गया था। देख लो 6 बरस के अंदर जितने जालिम थे उनका जुल्म मिट गया। इब्ने ज़ियाद मिट गया, खौली मिट गया, शिम्र मिट गया, सिनान मिट गया, मगर हुसैन आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। उसके बाद मुख्तार ने सबको कत्ल करा, समझे, खौली को, शिम्र को, सिनान को, सबको कत्ल करा। और उसके बाद उबैदुल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत का ऐलान किया और हिजाज में और इधर वाले तमाम तबके में, तमाम हिस्से में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर खलीफा बने। और वहाँ जहाँ यजीद के बेटियों को बिठाया था मुआविया को, मैंने बताया मुआविया ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। उसके बाद में वहाँ असल में मरवान हाकिम बना और मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान। बहुत लंबी डिटेल है, लंबी तारीख है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर हाजिर होऊंगा और फिर इंशाअल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, आपका ये टॉपिक रह गया। इंशाअल्लाह अभी कई जलसे हैं, उसमें इंशाअल्लाह मैं बयान कर दूंगा। इंशाअल्लाह 30 तारीख में कहाँ है? साबरी मस्जिद वाली गली में 30 तारीख में आखिरी बंद सुने ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाएं। बहुत फरमाइश थी आखिरी बंद, और वो ये है कि ये मस्जिदों में हिराब, ये मिंबर है हमारा, और आनो अहादीस का दफ्तर है हमारा, जन्नत भी हमारी है, वो कौसर है हमारा, अल्लाह भी हमारा है, पैगंबर है हमारा, ये चांद भी, सूरज भी, सितारे भी हमारे, जिब्रील हमारे हैं, फरिश्ते भी हमारे, जिब्रील हमारे हैं, फरिश्ते भी हमारे,
और हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, सरदारी ये फिरदौस का अफसर हमें बख्शा, इजलाले आली खुल्क़े पैगंबर हमें बख्शा, कुदरत हमें दी जोर हमें सर हमें बख्शा, हम नूर हैं घर तूरे तजल्ला है हमारा, तख्ते बिने दाऊद मुसल्ला है हमारा, तख्ते बिने दाऊद मुसल्ला है हमारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कोई कलमा जल्दबाजी में कमिलमी की वजह से मेरी ज़बान से खिलाफ शरा निकला हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी करें, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।